अब बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए बच्चों, नया क्वेश्चन, गॉस प्रमेय लिखो एवं सिद्ध करो। अगला क्वेश्चन है गॉस प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो, तथा सिद्ध करो, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे इसको समझिए। गॉस प्रमेय, कौन सी प्रमेय लिखना बच्चों? गॉस प्रमेय। आप लोगों ने प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी प्रमेय हम पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने एक सबसे पहले प्रमेय पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय में कहते हैं कि ये त्रिभुज है ऐसा, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। हम इसकी सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रमेय क्या करती है? किसी भी चीज़ को सरल बनाती है। हमें भी गॉस प्रमेय क्या बताएगी? किसी चीज़ को सरल बनाएगी। और वो सरल किसको क्यों पढ़ते हैं हम गॉस प्रमेय? सबसे पहले हमको ये मालूम हो जाएगा तो हमको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। क्यों पढ़ते हैं गॉस प्रमेय? जैसे मैंने अभी हाल आपको प्रश्न बताया था कि फ्लक्स ज्ञात करना हो तो हमको दो चीज़ें याद होना चाहिए, तीव्रता, क्षेत्रफल और एंगल, ये तीन चीज़ें। ये अगर पैरेलल लंबवत हो जाए, पैरेलल हो जाएगा तो इसको 1 मान लेंगे, तो भी हमको यहाँ दो चीज़ें जरूरी होंगी। गॉस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप इन दोनों चीज़ों को भूल जाइए। उसने क्या बोला? उसने कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, देखिए ये इसको बोलते हैं फ्लक्स, बोलते हैं ना, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ऐसे यहाँ से किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। ये हमारा गॉस थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट देखिए, आप कथन देखेंगे। क्या कथन है? कथन में आप बात करें कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में, अभिलंबवत पृष्ठ से गुजरने वाले, थोड़ा सा पेन चेंज कर दो, हाँ, से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। देखिए ये हमारा क्या है? ये गॉस प्रमेय का कथन है। अब यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश स्थित हो? Q आवेश स्थित हो, तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स, फ्लक्स फाई E बराबर 1/ε0 इंटू, ये हमारा गॉस थ्योरम है। मतलब हमको गॉस थ्योरम याद करने में, गॉस प्रमेय का उपयोग करके हम फ्लक्स निकालने के लिए सबसे सरल मेथड है कि जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, कौन सा है? एक आयत है, इसके अंदर मान लीजिए 5 कूलम आवेश स्थित, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा? 1/ε0 इंटू 5। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, आपके सामने बहुत सारी आकृतियां हैं, देखो ये घन बना दिया मैंने, ये ऐसा वो गोला बना दिया,
तो इसके अंदर कितना आवेश स्थित है उसमें केवल किसका भाग लगा दो, एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दो, तो फ्लक्स की संख्या मतलब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा गॉस थ्योरम। अब इसको प्रूव करना, ये लाना है हमको, ये हमारा सिद्ध करने का, ये सिद्ध करना है। तो ये हमने लिख लिया होगा, लिखने के बाद हम इसका क्या लिखेंगे, अब कथन लिख लिया है, कथन के बाद इसका प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए प्रूफ। उत्पत्ति, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है, गोला है, इसका अंदर मैंने वो बिंदु है, केंद्र है, जहाँ प्लस क्यू आवेश रख दिया, और इससे इस आर दूरी पर एक बिंदु P है। कौन सा बिंदु है बच्चों, P, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगी। इस P बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्र है, ऐसा कलर दूसरा कर देंगे तो थोड़ा ठीक नजर आएगा आपको। ये ऐसा जैसे फुटबॉल के ऊपर बहुत सारे बने रहते ना, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कितना, DA। किताबों में DS लिखा, कोई इशू नहीं है ना, आप चिंता नहीं करें, DA है, ठीक है। और पूरे का क्षेत्रफल कितना, A है। क्षेत्रफल को अपन एरिया से लिखते हैं, एक अच्छा वर्ड है इसलिए मैंने वो लिख दिया। तो जैसा बोला ऐसा लिख भी दे। माना, क्या माना आपने, वो एक बिंदु है, वो एक बिंदु है जिससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है ना। एक बिंदु कौन सा है, P। ठीक है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ लिखें, P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा है ना इसलिए सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना है बच्चों, DS, DA है। तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स है ना, अपने भी हर फ्लक्स को पढ़ाया था। यहाँ लिखेंगे d फाई। अब यहाँ आप कहोगे सर फाई ई लिखते हैं, d फाई ई क्यों लिखा, घबराना नहीं, छोटा है इसलिए d लिख दिया, बड़ा होता तो ई फाई ई लिखते, बराबर E और DA और कितना, cos 0 डिग्री। अपन cos थीटा लिखते थे तो 0 क्यों लिखा, क्योंकि DA व E दोनों समांतर है ना, समांतर है। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, d फाई E बराबर E इंटू DA। अब यहाँ E की वैल्यू समीकरण 1 से, कहाँ से, 1 से, काई का मान, E का मान रखने पर रख दो। क्या करेंगे, d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू, ठीक है, समझ में आ रहा, वेरी नाइस। आगे देखिए, इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला फ्लक्स, बच्चों जहाँ संपूर्ण शब्द आ जाते हैं वहाँ क्या लगाते हैं अपन, ये वाला पार्ट लगाते हैं साहब, या तो अपन समेशन लगाते थे या ये लगाते थे। तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू DA। अब देखो, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लोगे नहीं तो आप, फाई E इज इक्वल टू, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और केवल अंदर जो चेंजेबल चीज़ है वो अंदर रहेगी और वो है DA। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू
गोले का वक्रपृष्ठ, तो क्या आ जाएगा गोले का वक्रपृष्ठ? जल्दी से, आपको मालूम है 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। जो गोला है उसके वक्रपृष्ठ का फार्मूला कितना है? ये है, तो 4π से 4π और r² से r², तो कितना आ गया 1/ε0 इंटू Q। दिस इज द गॉस थ्योरम्स, हैंस प्रूव्ड। जो हमने कहा था वो सिद्ध करके बता दिया। आप इस गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे से याद करें, इसके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसके अनुप्रयोग आते हैं। तो कल फिर हम इसके साथ बात करेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।